जिस कारण से केवल गुरु जी हमारे बीच नहीं रहे, बल्कि उनका जो जीवन संघर्ष है, उनके जो शुरुआती दौर का जो संघर्ष है, इस संघर्ष के कारण गुरु जी झारखंड के समाज में, झारखंड के आदिवासियों के बीच ही केवल नहीं, झारखंड के गैर आदिवासियों के बीच भी गुरु जी हमेशा रहेंगे। गुरु जी का संघर्ष सामाजिक सुधार से शुरू होता है। वो समझ रहे थे कि उनके आदिवासी समाज के पिछड़ेपन और उनके शोषण का कारण है उनकी अशिक्षा, और अशिक्षा का कारण है उनके यहाँ शराब और हड़िया का प्रचलन। तो सबसे पहले उन्होंने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, अभियान चलाया, सूदखोर और महाजनों के खिलाफ और उस समय के सामंत और जमींदारों के खिलाफ इन्होंने गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। गुरिल्ला लड़ाई मतलब आमने सामने की लड़ाई। और वहाँ से जो गुरु जी का सफर शुरू होता है तो समाज उन्हें विश्व गुरु की उपाधि देता है, पदवी देता है। उसके बाद गुरु जी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और समाज सुधारक से एक बड़े राजनीतिक नेता के रूप में उनका परिवर्तन होता है। और झारखंड आज जो अलग राज्य है जहाँ हम अभी हैं, इसके लिए अगर किसी एक नेता को प्रमुख रूप से श्रेय दिया जाए तो उसके लिए गुरु जी को यह श्रेय जाता है। उनके संघर्ष और जिजीविषा के कारण आज यह झारखंड राज्य बन पाया है। और इस बीच में तमाम बातें हुई हैं गुरु जी के साथ। उनको किस तरह से उनके राजनीतिक विरोधी ही नहीं, अभी जो चर्चा हमने यहाँ सुनी, मनुवादी समर्थक लोग हैं, मनुवादी लोग हैं इस समाज के, उन्होंने उन्हें भी प्रताड़ित किया। जब भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, कभी 10 दिन, कभी 30 दिन, कभी 13 दिन रहने को मिला उनको, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और जेल भेजने वाली शक्तियाँ वही शक्तियाँ हैं जिन्हें आज हम मनुवाद के रूप में, मनुवादियों के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। और गुरु जी का व्यक्तित्व आज जिस ऊंचाई पर पहुंच गया था, उस कद में आज झारखंड में किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा शिबू सोरेन भी इस झारखंड की धरती पर हो सकता है। दरअसल गुरु जी हमारे सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा की जो लिगेसी है, जो उनके जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। हालांकि सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा का 100-150 साल पहले हो गए, लेकिन उसके बाद 1944 में पैदा होने के बाद शिबू सोरेन ने उनकी परंपरा को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाया अपने तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं, यह गुरु जी ही हैं जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों में और झारखंड के गैर आदिवासियों में भी, चाहे वो महतो हो या और कोई दूसरे लोग हों, उनने एक सपना जगाया, उनके अंदर, उनकी आंखों में एक सपना जगाया। यह तुम्हारा राज है और यहाँ तुम्हारा शासन होना चाहिए। यहाँ जो अभी शासन है तुम्हारा नहीं है, और यदि हमारा शासन होता है तो हमारी जो आज की स्थिति है इससे और बेहतर हो सकती है। यह सपना गुरु जी ने झारखंड के आदिवासियों, गैर आदिवासियों में जगाई, और इस कारण ही उनका आंदोलन सफल रहा। उनका वो गुरिल्ला जुट हो या उनका झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन हो, ये सपने उसके पीछे थे। ये सपने काम कर रहे थे कि लोग जान देने के लिए भी तैयार थे कि झारखंड राज्य अलग बने, हमारा अपना राज हो, हमारे अपने लोग शासन करें और हम अपने हिसाब से इस राज्य को चलाएं। तो सपना तो पूरा हुआ, झारखंड राज्य अलग बना। लेकिन आज ये सवाल है और हम सभी इस पर विचार करेंगे कि क्या आदिवासियों को सपने, झारखंडियों के वो सपने जो झारखंड राज्य आंदोलन के पीछे थे, क्या पूरे हो सके हैं? झारखंड बनने के 25 वर्षों के बाद भी वे सपने कितने अधूरे हैं।
जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। और इस बात को कल हेमंत सोरेन जी ने भी रेखांकित किया है, अगर आपने गौर किया होगा। उन्होंने भी एक ट्विटर पर एक लंबा सा पोस्ट डाला है, उसमें